स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। सभी बैठ जाएं, परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि आज का वचन मेरे लिए हो परमेश्वर, और मैं आपके वचन में से सीख सकूं खुदावन। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात करें मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा मुझसे बात करे मेरे परमेश्वर। मैं आपके वचनों के द्वारा छुआ जाऊं परमेश्वर, और कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए मेरे परमेश्वर। अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर करता हूं परमेश्वर। खुदावंद आपकी महिमा को देखने पाऊं मेरे परमेश्वर, आपका जलाल मेरी लाइफ में हो खुदावंद। आपके आत्मा के द्वारा मैं छुड़ाया जाऊं मेरे परमेश्वर, और जो चीजें बल और शक्ति से नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं करने पाऊं मेरे परमेश्वर। मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे खुदावंद, और अपना किया हुआ उद्धार परमेश्वर मुझे दिखाए। प्रभु मांगता हूं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वचन में से पढ़ेंगे जरमाया चैप्टर 10 वर्स 23। जरमाया चैप्टर 10 वर्स 23। यहां लिखा है, हे यहोवा, जरमाया कह रहा है, प्रॉफिट जरमाया कह रहा है, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। प्रॉफिट जरमाया जो परमेश्वर का एक माइटी प्रॉफिट है, और वो बहुत साल परमेश्वर के साथ चलता रहा, और जब उसको बहुत अनुभव हो गया और परमेश्वर को जान गया, और उसने धरती पर चीजों को देखा, और अंत में उसने अपने अंतिम टाइम में उसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो निचोड़ निकाला, कहता है यहोवा मैं जान गया हूं, अपनी लाइफ में मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। कहता मैं जान गया हूं परमेश्वर कि मेरी लाइफ मेरे वश में नहीं है, मनुष्य जो भी करता है उसके वश में नहीं है। कहता मनुष्य चलता तो है मगर उसके डग, उसके कदम, उसकी लाइफ उसके वश में नहीं है, उसके अधीन नहीं है। जो लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा चलते हैं, उनको पता है कि धरती पे कुछ भी मनुष्य की मर्जी से नहीं होता। आपकी लाइफ में कई बार आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आने वाले सालों में मैं ये करूंगा, 5 साल में मैं ये करूंगा, मगर जब वो टाइम आ जाता है वो चीजें नहीं होती, और फिर हम आगे 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का प्लान करते हैं, और फिर वो चीजें नहीं होती हमारी लाइफ में। ये एक चीज प्रूव करती है कि हमारी लाइफ हमारे वश में नहीं है। हम चलते तो हैं मगर हमारे पांव हमारे वश में नहीं है। धरती पे जो there is a system, मैंने आपको कई बार बताया कि सिस्टम है। आपको पता है धरती पे जो भी होता है, जो भी इवेंट्स होती हैं, वो उस चीज का रिजल्ट होती है जो आत्मिक वर्ल्ड में होता है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इवेंट्स होती हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो इवेंट्स धरती पे होती हैं। हालेलुया। पता है आपको इस चीज का? अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने काफी बार इस पे प्रीच किया है कि जो धरती पे होता है वो उस चीज का रिजल्ट होता है जो आत्मिक वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में जो इवेंट्स होती हैं, उसका रिजल्ट, जो भी धरती पे चीजें होती हैं वो उसका रिजल्ट होता है। और जो आत्मिक वर्ल्ड में इवेंट्स होती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में, आत्मिक दुनिया में जो चीजें होती हैं, वो उस चीज का रिजल्ट होती हैं जो हम डिसीजन धरती पे बनाते हैं। हालेलुया।
ध्यान से इस चीज को समझें। जो धरती पे होता है वो उस चीज का रिजल्ट होता है जो इवेंट्स आत्मिक वर्ल्ड में होती हैं, मगर आत्मिक वर्ल्ड में वो इवेंट्स होती हैं जो डिसीजन हम धरती पे बनाते हैं। दिमाग में पड़ा आपके? और धरती पर हम वो डिसीजन बनाते हैं जो थॉट्स हमारे माइंड में डाले गए हैं। हालेलुया। धरती पे हम डिसीजन कैसे बनाते हैं? जो थॉट हमारे माइंड में डाले गए हैं। और थॉट, जो विचार है हमारे दिमाग में, दो तरह के डाले जाते हैं। एक तो शैतान के द्वारा, एक वो थॉट्स हैं जो शैतान डालता है, और दूसरे थॉट्स वो हैं जो पवित्र आत्मा डालता है। हालेलुया। और उन थॉट्स पे जब हम डिसीजन बनाते हैं, उस डिसीजन से आत्मिक दुनिया में चीजें चेंज होती हैं, उधर इवेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब उधर वो चीजें होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उसका असर हमारी लाइफ पे होता है। तो अल्टीमेट जो लड़ाई का मैदान है, जो युद्ध क्षेत्र है, वो हमारा दिमाग है। हालेलुया। युद्ध क्षेत्र क्या है? हमारा दिमाग। जो भी धरती पे होता है और या आत्मिक वर्ल्ड में होता है, उसकी लड़ाई हमारे दिमाग में लड़ी जाती है, और डिपेंड करता है वो डिसीजन जो हम बनाते हैं। और हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ इस चीज पे निर्भर करता है कि हम डिसीजन क्या बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक बार बताया था, जब मैं सरमन दे रहा था, मैंने कहा यू आर व्हाट यू पुट इन योर माइंड, यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। आप वो हैं जो आपके विचार हैं। आपका फ्यूचर वो है जो आपके विचार है, और आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी वो है जो आप अपने विचारों को सोचने के द्वारा जो डिसीजन बनाते हैं, वो आपका फ्यूचर होता है, वो आपकी डेस्टिनी होती है। वही आपकी लाइफ में होता है, जो आपके विचार होते हैं, और विचारों के द्वारा बनाए हुए डिसीजन वो आपकी लाइफ में तय करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। हालेलुया। ये तो युद्ध की बात हो गई कि युद्ध हमारे लाइफ में चलता रहता है, और थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलता रहता है। मगर देयर इज अ बेटर वे टू लिव लाइफ। देयर इज अ बेटर वे। एक तरीका है लाइफ को जीने का। वो तरीका कैसा है? अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचनों पे बेस करना, अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना, इस बाइबल के वचनों के द्वारा जीना, और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा रोज परमेश्वर से डायरेक्शन लेना, परमेश्वर के वचनों पर अपनी लाइफ को बनाना, परमेश्वर की सामर्थ को रोज प्राप्त करना, और जीसस के जैसे बनने की ट्राई एवरी डे करना। हालेलुया। 3 थिंग्स। अपनी लाइफ का बेस वचन पे बनाना, पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करना, और जीसस के जैसे बनने की ट्राई एवरी सिंगल डे करना। रोमियो 12 उसकी 2 आयत में लिखा है, रोमियो 12 उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कहता इस संसार के दृश्य ना बनो, इस संसार की तरह ना बनो, जैसे संसार जीता है वैसे ना जियो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा? तो हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा चाल चलन? मन के नए हो जाने से। कैसे? मन के नए हो जाने से। जब हमारा मन नया हो जाता है, इंग्लिश में लिखा है रिन्यूअल ऑफ माइंड, रिन्यूअल ऑफ माइंड। जब हमारा माइंड बदल जाता है, हमारी थॉट चेंज हो जाते हैं, हमारा दिल बदल जाता है।
क्या था? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मगर मन नया कैसे होगा? मन कैसे नया होगा? कैसे हम मन को नया कैसे कर सकते हैं? तो $1,000,000 क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम मन को नया कर लें, मन को बदल लें, तो सारी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे ही है ना कि हमारा चाल चलन ठीक हो जाएगा। जब हमारा मन बदल जाएगा तो हमारा चाल चलन ठीक हो जाएगा, और जब हमारा चाल चलन ठीक हो जाएगा तो हम परमेश्वर की इच्छा को, जो उसकी भली और भागती और सिद्ध इच्छा है, अनुभव से मालूम कर लेंगे। जब हमें उसकी इच्छा पता चल जाएगी और हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तो वहां ही तो ब्लेसिंग है सारी। हालेलुया। मगर प्रॉब्लम है कि मन को कैसे बदले, मन को नया कैसे करें? हालेलुया। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि हम अपने मन को नहीं बदल सकते, हमारी पावर में नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हम नहीं बदल सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मन को बदलना। फिर क्या करना चाहिए जिससे हमारा मन बदल जाए? तो जीसस जब जा रहे थे धरती को छोड़ के, तो उन्होंने हमारे लिए इजी कर दिया, हमें बता दिया कि मन को हम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है। क्योंकि अगर हम कर सकते होते तो हम कर लेते, मगर हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, उसका 14 अध्याय, उसके 16 आयत से मैं पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। जीसस कहते हैं, मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे। हालेलुया। जीसस को पता था कि हम अपने बल और शक्ति से नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये करना, मन को बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जीसस ने क्या कहा? कहता, मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जो चीजें बल और शक्ति से, मांस और लहू से पॉसिबल नहीं है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो पॉसिबल है। हालेलुया। हमसे ये पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। कई बार कई लोग कहते हैं, उन्हें कहो कि चर्च आया करो, कहते अभी नहीं मैं चर्च आऊंगा। क्यों? मेरी लाइफ में बहुत मैस है, मेरी लाइफ में पाप है, लेट मी सॉर्ट आउट माई लाइफ। पहले मैं अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करूंगा, मैं अपना पाप छोड़ूंगा, फिर मैं परमेश्वर के घर में आऊंगा। आप 10 साल लगे रहेंगे, आपसे पाप नहीं छोड़ा जाएगा। अब 20 साल लगे रहेंगे, आपका मन नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर आत्मा है जो आपसे पाप करवाता है। वो शैतान के डीमंस हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर बंधन डाले हुए हैं। तो आप ट्राई करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। कहता ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मन परिवर्तित होता है और मन चेंज होता है, और फिर जो मन हमें नया मिलता है उसके द्वारा सब कुछ हमें मिलता है, विक्ट्री मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भली और सिद्ध जो उसका मन है, परमेश्वर का उसकी इच्छा है, जब उसको जान लेते हैं फिर हमारा छुटकारा होता है। हालेलुया। सो वी हैव अ हेल्पर। परमेश्वर को पता था ये नहीं करने पाएंगे,
और परमेश्वर ने हमें एक हेल्पर दिया जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। हमारी लाइफ में जो मेस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो पाप है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उसे छोड़ें या उससे सॉर्ट आउट करें। वो किसका काम है? हमारे हेल्पर का, जो हमें दिया गया है। जो परमेश्वर ने हमें हेल्पर दिया है, वो उसका काम है कि वो हमारी लाइफ में से सारे मेस को क्लीन करे, हमें पाक करे, हमें परमेश्वर में चलाए, हमारे कदमों को, जैसे प्रॉफिट कहता मनुष्य चलता तो है मगर उसके डग उसके काबू में नहीं है, उसके अधीन नहीं है, उसके कदम उसके अधीन नहीं है। वो डिजाइन किए हुए हैं या तो वो शैतान के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कहता उसके कदम जो है उसके काबू में नहीं है, वो डिजाइन किए हुए हैं। हमारा काम क्या है? पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करना। हालेलुया। क्या करना? सरेंडर करना। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के आगे सरेंडर करेंगे तो वहां से हमारी लाइफ स्टार्ट होगी, वहां से विक्ट्री स्टार्ट होगी, वहां से डिलीवरेंस स्टार्ट होगी, वहां से हीलिंग होगी, वहां से ही सब कुछ वहां से होगा। कहां से? कहां से? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। मगर परमेश्वर का आत्मा कब काम करेगा? जब हम उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे। समर्पित करना, अपनी लाइफ को परमेश्वर के आत्मा के आगे समर्पित करना, तब परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। आपको पता है कि उकाब का पता, जो ईगल है, ईगल सबसे ऊंचे कैसे उड़ने पाती है? वो सबसे ज्यादा टाइम, वो कई दिन ईगल उड़ता रहता है आसमान पर, और कोई पक्षी ऐसा नहीं कर पाता। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन है सरेंडर। जब एक ईगल, वो पहले तो अपने परों को मारता है, जब वो उड़ना स्टार्ट करता है अपना जोर लगाता है, पर जब वो एक ऊंचाई पे चला जाता है जहां पे हवा चल रही है, वो हवा जो विंड है उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो अपने पंखों को खोलता है और सरेंडर कर देता है, और जैसे हवा चलती है हवा उसको लेके जाती है। फिर ईगल नहीं उड़ता, हवा उसको उड़ाती है। मगर अगर आप और पक्षियों को देखो, वो ऐसे नहीं उड़ पाते। उनको ऊपर रहने के लिए वो परों को फड़फड़ाते रहते हैं। ऐसे ही होता है। आप कौवे को देख लो, आप कबूतर को देख लो, कोई भी और पंछी देख लो, वो जब उड़ते हैं वो परों को ऑल द टाइम फड़फड़ाते रहते हैं, और वो एक लिमिट तक उड़ पाते हैं, एक लिमिटेड ऊंचाई तक उड़ पाते हैं, और एक लिमिटेड टाइम तक उड़ पाते हैं। मगर जो ईगल है, वो जब अपने आप को हवा के आगे सरेंडर कर देता है तो फिर वो नहीं उड़ता, उसको उड़ाया जाता है। हालेलुया। इसी तरह से हम हैं, जब हम अपने परों को, अपने पंखों को फड़फड़ाते रहते हैं, अपनी ट्राई करते रहते हैं, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो हम फड़फड़ाते हैं, फिर हम थक जाते हैं, और फिर हम एक टाइम तक उड़ते हैं और एक लिमिट तक उड़ते हैं, और फिर हम जमीन पर आकर गिरते हैं। मगर जो लोग आत्मा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर उनका जोर नहीं लगता, फिर आत्मा का जोर लगता है, फिर आत्मा उसको उड़ाता है। और उकाब जो ईगल है, जिस तरफ को हवा का रुख होता है वो उसके ऑपोजिट नहीं जाता। वो जिस साइड पर हवा का रुख होता है वो उसी साइड को उड़ता है, और हवा उसको लेके जाती है। ऐसे ही होली स्पिरिट है। जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे होली स्पिरिट उनको लेके जाता है, वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं,
फिर उनको टेंशन नहीं होती कि हम नीचे गिर जाएंगे, हम थक जाएंगे, क्योंकि आपका जोर नहीं लगता, फिर होली स्पिरिट का जोर लगता है। हालेलुया। बाइबल में मैंने लास्ट वीक आपको एक स्टोरी बताई थी, किस प्रॉफिट की थी? एज़ेकियल की, कि एज़ेकियल ने कैसे होली स्पिरिट ने उसको उठाया और लेके गया, और होली स्पिरिट ने क्या क्या उसको दिखाया। एक्चुअली होली स्पिरिट ने अपना आप उस पर जाहिर किया कि होली स्पिरिट कैसा है। वो आग से भरा हुआ है, वो फायरी, एक मनुष्य की तरह उसकी आकृति है, मगर वो फायरी है, वो फायर से भरा हुआ है। एज़ेकियल की अगर आप लाइफ देखें तो वो सरेंडर्ड था होली स्पिरिट के आगे, स्पिरिट के आगे, परमेश्वर के चरणों में वो सरेंडर था। मगर एक मैंने स्टोरी लास्ट वीक पढ़ी थी और वो बहुत प्रोफेटिक थी। जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि डैनियल को पढ़, तो मैंने नियरली 2-1.5 घंटे में मैंने सारी बुक पढ़ दी डैनियल की, और मैंने बार डैनियल को पढ़ा, सारी बुक डैनियल की। और डैनियल की लाइफ से मैं इतना इम्प्रेस हुआ उसकी लाइफ से। मगर एक बात मैंने सीखी उसकी लाइफ से, समर्पण डैनियल का। जैसा डैनियल होली स्पिरिट के आगे समर्पण कर पाया, बहुत कम लोग हैं जो वैसा समर्पण कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा डैनियल चैप्टर 10 में से हम पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 10, डैनियल की लाइफ से मैं आपको बताऊंगा कि समर्पण, एक छोटा सा समर्पण आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। डैनियल ने बहुत सारे समर्पण दिए अपनी लाइफ में, और डैनियल की लाइफ एक विक्टोरियस लाइफ थी। 3 राजा उसकी लाइफ में से निकल गए, और जो कोई भी राजा आता था उसकी फेवर डैनियल को मिलती थी। कोई ऐसा राजा उसके जीवन पर नहीं हुआ जो डैनियल के विरुद्ध चल सके, बल्कि राजाओं का फेवर डैनियल को मिलता था। मगर उसके पीछे एक सीक्रेट है, उसको क्यों फेवर मिलता था राजाओं का। डैनियल चैप्टर 10 मैं वर्स 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। डैनियल चैप्टर 10 लिखा, फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलत शस्त्र भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ में आ गई। हालेलुया। डैनियल पर होली स्पिरिट के द्वारा एक रेवलेशन उसके मन में डाला गया। उसको बताया गया कि एक बहुत भयंकर युद्ध होगा, और वो युद्ध और किसी के बीच में नहीं, इजरायलियों के विरुद्ध होना था। देखा आज चल रहा है युद्ध, जो इजराइल ने कल अटैक किया ईरान पे, वो इस युद्ध की बात हो रही है। उस टाइम पे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि आप बिब्लिकल टाइम्स में रह रहे हो, ये बिब्लिकल टाइम चल रहे हैं। अगर आप चैप्टर 11 पढ़ो तो सारा क्लियर हो जाता है, मगर वो आज का विषय नहीं है, वो डिफरेंट है। कहता डैनियल पर एक बात, रेवलेशन उस पर जाहिर किया गया, और उसको बताया गया कि युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। और जब उसको पता चला कि मेरे लोगों के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध होगा, उसको टेंशन हुई अपने लोगों की, उसको इजरायलियों की टेंशन हुई कि मेरे लोगों के साथ क्या होगा। इतना तो पता चल गया कि युद्ध होगा और इजरायलियों के विरुद्ध होगा, और अब उसको टेंशन हो गई, और उसने बोझ लिया अपने लोगों का। बोझ लेना अपने लोगों का, ये एक होली स्पिरिट के आगे समर्पण है। आज कितने लोग हैं जिन्होंने यूके का बोझ लिया है। जब कहते हैं कि चर्चेस बंद हो रही हैं, वो रिलीजन टेक ओवर कर रहा है, कितने लोग बोझ ले रहे हैं यूके का। कितने लोग बोझ लेके प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर रिवाइवल को भेजो यूके में, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए। कितने लोग बोझ ले रहे हैं। यही रीजन था इस चर्च को एस्टैब्लिश करने का, रूहों का बोझ, अपनी नेशन का बोझ। जैसे डैनियल ने बोझ लिया,
अपने लोगों का। उसके मन पे बोझ था कि मेरे लोगों का क्या होगा, कि जब युद्ध होगा मेरे लोगों पे क्या होगा, क्या वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, या वो बदवाई में जाएंगे, मारे जाएंगे, क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके मन में बोझ आया, मगर अकेला बोझ ही नहीं उसने लिया, उसने और कुछ किया। आगे लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। हालेलुया। क्या करता रहा? शोक, सैड हो गया। 3 वीक के लिए सैड हो गया, 21 दिन। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक डैनियल का कह रहा है, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। 3 वीक तक वो शोक करता रहा। कोई डिलीशियस फूड उसने नहीं खाया, ना उसने मीट खाया, ना कोई जूस पिया। सरेंडर कर दिया अपने आप को होली स्पिरिट के अंदर। सरेंडर उसने किया अपने आप को। सरेंडर कैसे किया उसने? सरेंडर करने का एक तरीका है, जिस चीज से आप लव करते हैं वो चीज आप छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा हम किस चीज को लव करते हैं? फूड को। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं इस चीज से लव करता हूं। एक टाइम आप खाना ना खाओ, एक टाइम जब हम खाना नहीं खाते तो पता चल जाता है बॉडी को, जो बॉडी है वो फूड को लव करती है और डिलीशियस फूड को लव करती है। फिर उसने क्या किया? जो उसको चीज प्रिय थी, जो प्रिय चीज थी, उसने परमेश्वर के लिए छोड़ दी और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहता, ना तो मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। सो जो बॉडी की चीजें हैं, जो बॉडी को अच्छी लगती हैं, उसने सब कुछ सरेंडर कर दिया, परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कर दिया। कहता, परमेश्वर ये चीजें मैं तेरे चरणों में सरेंडर करता हूं, जो मुझे प्रिय है, जो मैं आपको पता है, जो डैनियल है वो राजा के बाद दूसरा व्यक्ति था उस टाइम में, राज करने वाला। सो आप सोच के देखो, जो राजा को प्रोटोकॉल मिलते थे वही डैनियल को प्रोटोकॉल मिलते थे, जो राजा को फूड मिलता था वही डैनियल को फूड मिलता था, सेम चीजें। और उसने वो चीजें त्याग कर दी, त्याग कर दिया उन चीजों का। दैट इज सरेंडर। और जब उसने होली स्पिरिट के आगे सरेंडर कर दिया, फिर क्या हुआ? कहता, फिर पहले महीने के 24 दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन मीन गोल्ड से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। हालेलुया। मैं आज एक डिफरेंट सरमन शेयर करने वाला था, मगर होली स्पिरिट ने कहा नहीं, ये सरमन शेयर करना है। आपको लास्ट वीक का कुछ याद आ रहा है जो एजेकियल का मैंने शेयर किया था, कि एजेकियल कहता, इजराइल के पूर्णिया उसके साथ बैठे थे, वो काफी लोग बैठे थे, मगर जब उसको होली स्पिरिट का दर्शन आया तो सिर्फ उसी को देखा, जो उसके साथ थे उनको नहीं देखा। सेम चीज डैनियल के साथ हो रही है। अब डैनियल कई सौ साल बाद में आया और उस टाइम में कंप्यूटर नहीं था कि उसने सर्च करके देखा हो कि एजेकियल को कैसे होली स्पिरिट दिखा था, मैं भी ऐसे देखूंगा या मैं नो। ये दोनों डिफरेंट टाइम पे प्रॉफिट हुए, और जब इनको दर्शन हुए हैं तो सेम टाइम का दर्शन हुआ है।
कि उसको दिख रहा है मगर जो उसके साथ है उनको नहीं दिख रहा, सिर्फ डैनियल देख रहा है। और आगे क्या है, कहता मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वह बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। हालेलुया। उनको दिखा तो नहीं, जो मनुष्य उसको दिख रहा है डैनियल को, उनको दिखा तो नहीं मगर वो डर गए, भय छा गया उन पे। वो डर के क्या हुआ, भाग गए। मूसा के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए तो क्या हुआ, जो इजरायली वहां पर थे वो भाग गए और पहाड़ से नीचे उतर गए और डरने लगे। और सेम मैं 3 प्रॉफिट्स का बता रहा हूं, 3 प्रॉफिट्स को जब दर्शन मिले तो सेम उनकी लाइफ में हुआ। कहता छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इसे मेरा बल जाता रहा, सेम जो एज़ेकियल को हुआ था। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। हालेलुया। सेम एज़ेकियल, सेम जैसे एज़ेकियल को दिखा था, सेम वो चीजें अब डैनियल के साथ हो रही हैं। वर्स 10 में लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, वर्स 11, जिनके पास बाइबल है निकालो, वर्स 11। कहता मुझे बिठा दिया। फिर जिसका वो दर्शन देख रहा है, अब वो बोलना, अब वो स्टार्ट हुआ बोलने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने क्या कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिसको देख रहा है वो उसे क्या कह रहा है। एक्चुअली ये होली स्पिरिट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये एंजल है। ये होली स्पिरिट नहीं है, ये एंजल है। एंजल गैब्रियल है जिसको वो देख रहा है, ये एंजल है। वर्स 11 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। हालेलुया। क्या कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। अति प्रिय पुरुष, परमेश्वर के लिए अति प्रिय। इंग्लिश में लिखा है, एंड ही सेड टू मी, ओ डैनियल, मैन ग्रेटली लव्ड। ग्रेटली लव्ड कहता जिसे परमेश्वर अति प्रेम करते हैं, अति प्रिय पुरुष। कहता हे दानियल, अति प्रिय पुरुष। क्यों कहा उसने ऐसा, क्यों कहा डैनियल, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो दानियल को प्रिय था, फूड प्रोटोकॉल, जो उसको प्रोटोकॉल मिलता था एज अ किंग का सेकंड पर्सन, जो उसको प्रिय था, जब उसने अपना प्रिय परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कर दिया तो वो खुद परमेश्वर के लिए प्रिय बन गया। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। जब हम, जो हमें प्रिय होता है, जिस चीज को हम प्रिय, जिस चीज को हम लव करते हैं, जब हम उसको परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कर देते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए प्रिय हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। ये सरेंडर, ये समर्पण की पावर है। जब हम समर्पण करते हैं, फिर हमारी लाइफ में क्या होता है, हम परमेश्वर के लिए प्रिय हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर, आप सोच के देखो, जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं हे प्रिय, तो उसकी लाइफ फिर कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी। और वहां से निकलती है प्रोफेसी, हीलिंग, ग्लोरी। जो ग्लोरी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्लोरियस होना, वो वहां से निकलती है जब परमेश्वर हमें कहते हैं हे प्रिय, अति प्रिय। उसने कहा अति प्रिय।
क्योंकि उसने जो उसको प्रिय था वो उसने परमेश्वर के ला के परमेश्वर के चरणों में रख दिया और शोकित होकर बैठ गया। और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? कहता जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। हालेलुया। उसने कहा सीधा खड़ा हो। वो गिरा हुआ था, वो डर के गिर गया, मगर कहता पीछे से मुझे किसने आगे देखेंगे, कहता समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जब हम अपने आप को, जिस टाइम पे हम अपने आप को दीन कर लेते हैं, उसी टाइम पे हमारे वचन स्वर्ग में सुने जाते हैं। जिस टाइम पे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उसी टाइम स्वर्ग में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। कहता तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। हालेलुया। किसके कारण? तेरे वचनों के कारण। वो वचन जो उसने अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके बोले, जो प्रार्थनाएं उसने रोजे रखे, 21 दिन का डैनियल फास्ट इसको कहते हैं। डैनियल फास्ट, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल फास्ट। ये बहुत पावरफुल फास्ट है। अगर आप YouTube पे जाएं, टेस्टिमनीज आप सर्च करें जिन्होंने डैनियल फास्ट किया है, उनकी टेस्टिमनीज सुन के आप हैरान हो जाएंगे, कैसी कैसी टेस्टिमनीज उनकी लाइफ में हुई है। ये इतना पावरफुल फास्ट है, 21 दिन का फास्ट, डैनियल फास्ट। कहता जिस दिन तूने अपना मन लगाया और पहले ही दिन तूने फास्टिंग स्टार्ट की और समर्पण में गया, कहता पहले दिन ही तेरे वचन स्वर्ग में सुन लिए गए थे। जब आप समर्पण में जाते हैं, उसी दिन आपके वचन स्वर्ग में सुने जाते हैं और आपके एंजल्स वहां से रिलीज कर दिए जाते हैं। उसी दिन, सेम डे, जिस दिन आप अपने आप को हम्बल करते हैं, हम्बल करके समर्पित करते हैं होली स्पिरिट के आगे, उसी दिन आपके एंजल्स रिलीज किए जाते हैं। आपकी जो प्रार्थना है उसके आंसर उसी दिन रिलीज हो जाते हैं। कहता अब मैं तेरी प्रार्थनाओं के कारण आ गया हूं। मगर उसके बाद मैंने लास्ट वीक आपको एक चीज बताई थी, किसी को याद होगी, 2 एंजल्स हैं जो ऑलवेज हवा में लड़ते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सारपरास, याद है? सारपरास जो एंजल है, जो डीमन है, एक्चुअली वो एंजल नहीं, वो ईरान का। और दूसरा मैंने कौन सा बताया था? सार मिखाएल, एंजल माइकल। और आप सोच रहे होंगे कि ये आप पास्टर जी ने कित्थों ले आंदा कि 2 एंजल आ जड़े उत्ते लड़ते रहते हैं। वो डैनियल पे वो डैनियल पे रिलीज किया गया था। आगे पढ़े वर्स 13। जो डैनियल ने फास्टिंग की, 21 दिन की फास्टिंग, उससे पहले ये रेवलेशन किसी प्रॉफिट पर नहीं उंडेला गया था। ये जो प्रोफेसी है सिर्फ डैनियल पे, जो एज़ेकियल पे प्रोफेसी थी वो डिफरेंट थी, मगर ये जो प्रोफेसी है ये एंड टाइम की प्रोफेसी है। ये डैनियल को की गई, डैनियल को दी गई। क्यों? पहले तो जब डैनियल पर ये रेवलेशन परमेश्वर ने दिया कि युद्ध होगा, तो उसने बोझ लिया अपने लोगों का, उसको टेंशन हुई अपने लोगों की कि मेरे लोगों के साथ क्या होगा। जब टेंशन हुई, उसके बाद वो फास्टिंग में चला गया, समर्पण में चला गया। उसने समर्पित कर दिया अपने आप को, होली स्पिरिट के आगे समर्पित कर दिया। और जब समर्पित किया तो एंजल रिलीज किए गए। एंजल उसकी दुआ का जवाब लेके आया, और उसकी दुआ का जवाब क्या था? अनदर प्रोफेसी। इसीलिए जब आप फास्टिंग में जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आपके आत्मिक कान खुल जाते हैं, प्रोफेटिक चीजें आप पर आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप प्रोफेसी करना स्टार्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके लिए रिलीज होते हैं। वो आप नहीं प्रोफेसी करते, वो एंजल्स आके आपके कानों में बताते हैं, ओके अब ये करना है, ऐसे हो रहा है, ये बोल, पुलपिट से ये बोल, इसको ये वर्ड दे। वो प्रोफेसी, वो आपके एंजल्स होते हैं जो आप पे रिलीज किए जाते हैं। मगर वो होता कैसे है? समर्पण के द्वारा। जब आप परमेश्वर के चरणों में समर्पण देते हैं। वर्स 13, बिग प्रोफेसी लिखा, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हालेलुया। किसका प्रधान? फारस का। फारस कौन है? फारस क्या है? आपको पता है? एक राज्य था जिसने बहुत देर राज किया, उसने स्पेन तक राज किया, वो फारस का राज था। किंगडम ऑफ पर्शिया। पता है पर्शिया? वो ईरान है। फारस क्या है? ईरान का पुराना नाम फारस है। पहले उसको फारस कहा जाता था। कहता फारस का प्रधान, अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है प्रिंस ऑफ पर्शिया। प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये रेवलेशन उस पे उंडेला गया था कि वहां पर एक डीमन है, जो पहले एंजल था वो डीमन बन गया। मगर वो डीमन किसका है? ईरान का। वो ईरान के लिए ऑलवेज लड़ता रहता है, ईरान के लिए फाइट करता है। इसीलिए ईरान पावरफुल कंट्री है इस टाइम पे भी, वो पावरफुल कंट्री है। कहता फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। कौन आया? मिकाएल। कई लोग सोचते हैं कि माइकल जो है वो लड़ने वाला एंजल है, वो हमारे लिए लड़ता है। नो नो नो, मिकाएल इजराइल के लिए लड़ता है। उसकी एक ड्यूटी है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना। मिकाएल का जो बिब्लिकल नाम है वो सार मिकाएल या सार इजराइल है। उसका नाम ही सार इजराइल है। मिकाएल का दूसरा नाम इजराइल है। वो इजराइल के लिए है। मगर हमारे लिए क्यों लड़ता है? वो हमारे लिए क्यों लड़ता है? क्योंकि स्पिरिचुअली हम भी इजराइली हैं। हम स्पिरिचुअल इजराइली हैं। हम अब्राहम के वंश से पैदा तो नहीं हुए, बॉडी से तो हम इजराइली नहीं हैं, मगर आत्मा से हम इजराइली हैं। इसलिए वो चर्च के लिए भी लड़ता है। उसका काम है ये मिकाएल का। इसलिए जब जो चर्च इजराइल के खिलाफ चलती है तो मिकाएल भी उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इजराइल को कर्स करें और जो इजराइल का एंजल है वो आपको ब्लेस करे, आपके लिए लड़े। नो नो नो, ऐसे नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है इजराइल के लिए फाइट करना। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। पर वो कहता वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ये गैब्रियल कह रहा है। किसके पास रहा? फारस के राजाओं के पास, जो डीमंस हैं, फारस के डीमंस हैं, उनके पास रहा। फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की दशा कैसी होगी। हालेलुया। वो क्यों बैठा था? जो डैनियल है उसके फास्टिंग का रीजन क्या था? क्योंकि उस पर एक रेवलेशन उंडेला गया था कि लड़ाई होगी, और उसके लिए बैठा। अब वो उसको बता रहा है कि जब वो लड़ाई होगी वो कैसी होगी, उसमें क्या होगा। वो चैप्टर 11 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ लिखा है कि क्या क्या होगा, कौन कौन सा राज्य उठेगा। उसमें एक बकरे की एग्जाम्पल है, फिर एक मेढ़े की एग्जाम्पल दी गई है। उसमें राज्य लिखे, क्लियरली लिखे हैं। अगर आप देखो, एक मैं आपको प्रोफेटिक चीज बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं सारी ईरान के साथ है, पता है आपको, फिलिस्तीन के साथ है। मगर मक्का कहां है? मक्का जो मुसलमानों का जो सबसे उनका जो बड़ा है, जिसको वो मानते हैं, मक्का सऊदी अरेबिया में है। पर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ है। सऊदी अरेबिया किसके साथ है? इजराइल के साथ है। वो इजराइल के खिलाफ नहीं जा रहा, मगर बाकी सारी मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री इजराइल के खिलाफ है।
क्यों? क्योंकि वो भी प्रोफेसी इसमें लिखी है कि क्वीन ऑफ शेबा वो इजराइल के साथ होगी। इज इट नॉट अमेजिंग? क्वीन ऑफ शेबा। और शेबा क्या है? शेबा क्या है? अगर आप डीप स्टडी करें तो सऊदी अरेबिया का पुराना नाम क्या है? शेबा। और उसके जो एरियाज यूएई के साथ लगते हैं। दुबई, दुबई किसके साथ है? इजराइल। आपको पता है जो कल स्ट्राइक की है इजराइल ने, उसमें 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, 100 से ज्यादा। और 2000 किलोमीटर का जो फासला है इजराइल और ईरान के। आप एक जो एयरक्राफ्ट है उसकी पूरी अगर टंकी फुल हो वो ईरान तक नहीं पहुंच सकता, और उसको हवा में रिफ्यूल करना पड़ता है। एक पता नहीं कितनी बार रिफ्यूल करना पड़ता है। और इजराइल के एयरक्राफ्ट कितनी कंट्रियों में से गए? उसमें से सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और यूएई, ये सारी कंट्रियां पड़ती हैं। किसी को आज तक पता नहीं चला कि इजराइल के एरोप्लेन कहां से गए और मार के आ गए, और उनको पता ही नहीं चला कहां से आ गए और कहां से चले गए। क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। रडार लगे होते हैं, एक कंट्री का रडार फेल हो गया, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इजराइल के जहाज ऊपर से चले गए। कल की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, कल की बात है। किसी को पता नहीं चला कहां से गए, और वो कहां से गए? इस्लामिक कंट्रियों के ऊपर से। सार मिखाइल ना बल से ना शक्ति से, मगर परमेश्वर के आत्मा से पॉसिबल है। और इजराइलियों ने कल ये प्रूव किया है कि परमेश्वर के आत्मा से ये पॉसिबल है। आपको पता है उनके पास, जो ईरान है उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? सारी रशिया की टेक्नोलॉजी उनके पास है। S-300 मिसाइल्स, S-400, जो सबसे एडवांस मिसाइल्स है एयरक्राफ्ट को गिराने वाली। इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा पाए, एक सिंगल एयरक्राफ्ट। और आपको पता है इजराइल ने जो ये ऑपरेशन किया है, इसका नाम क्या उन्होंने रखा? पता है किसी को? उसका नाम उन्होंने रखा द डेज ऑफ रिपेंटेंस। द डेज ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप करने के दिन, पश्चाताप। और बाइबल में लिखा है जिस दिन मेरे लोग नम्र होकर पश्चाताप करेंगे, उस दिन मैं आ जाऊंगा। ऐसा ही है। मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा ये प्रोफेट, जो सारी प्रोफेसी है वो नेक्स्ट वीक, अगर होली स्पिरिट ने, मैं 2 वीक हो गए मैं चाह रहा था कि मैं प्रोफेसी आपको बताऊं लास्ट डेज की, क्योंकि हम लास्ट ऑफ द लास्ट डेज में रह रहे हैं। ये लास्ट ऑफ द लास्ट डेज है। रैप्चर किसी टाइम भी हो सकता है, किसी टाइम भी रैप्चर हो सकता है। सो हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर आज जीसस आ जाए, रैप्चर आज हो जाए, तो आज ही हम उस रैप्चर में से निकल जाए। ऐसा ना हो कि हम इधर रह जाए। मगर ये इजराइल ने कल प्रूव कर दिया। और जो उन्होंने नाम रखा द डेज ऑफ रिपेंटेंस, वो रिपेंट के मूड में चले गए। क्यों? क्योंकि 3 कंट्रियों के साथ उनका युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, 3 से भी ज्यादा। लेबनान के साथ युद्ध चल रहा है, इधर गाजा के साथ लड़ रहे हैं, उधर यमन से हूथीस, यमन जो है उधर से अटैक हो रहे हैं, इराक से अटैक हो रहे हैं, और ईरान ने 180 मिसाइलें, पता है आपको, 1 अक्टूबर 180 मिसाइलें फेंकी इजराइल पे, मगर कोई भी नहीं गिरी। मेरे ख्याल से एक थी शायद, उसमें भी कोई इजरायली नहीं मरा, एक अरब मरा उसमें जो गिरी है मिसाइल। ना तो बल से ना शक्ति से। जो चीजें बल और शक्ति से पॉसिबल नहीं है, वो आत्मा के द्वारा पॉसिबल है। अपने मन को चेंज करना बल और शक्ति से नहीं हो सकता, मांस और लहू के द्वारा तो नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। मगर आत्मा काम कैसे करेगा? जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे उसके आगे। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे
सरेंडर करने के लिए कि सरेंडर कैसे किया जाता है और बाइबल कैसे कहती है सरेंडर। आपने डैनियल को देखा, जब डैनियल ने समर्पण दे दिया कि मैं खाने का समर्पण देता हूं, ओके, मैं अपनी बॉडी में तेल भी नहीं लगाऊंगा। तेल नहीं लगाने का मतलब कि वो बैठ गया उधर, उसने ना अपने कपड़ों को चेंज किया, ना अपने बालों को बनाया, ना अपनी दाढ़ी को संवारा, ना उसने कुछ जो मन भावना था कुछ खाया, जो उसका दिल करता था खाने को। 21 दिन तक उसने उसका समर्पण दे दिया। और परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का एंजल आके उसको क्या कहता है, हे अति प्रिय डैनियल, अति प्रिय, अति प्रिय, परमेश्वर के लिए अति प्रिय अगर आपको बनना है तो कैसे बन सकते हैं आप? सरेंडर के द्वारा, समर्पण के द्वारा। किस चीज से आप लव करते हैं उस चीज का समर्पण देने के द्वारा। गलातियों 5 उसकी 24, गलातियों 5 उसकी 24 लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। कहते हैं जो मसीह के हैं, जो यीशु के हैं, जो प्रभु के हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रॉस पर चढ़ा दिया है। अपनी जो शरीर करना चाहता है उसकी अभिलाषाओं को कहता उसने क्रूस पर चढ़ा दिया है। रोमन 6:16, रोमन 6 उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने पाप के दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। कहता है जिसकी बात तुम मानते हो, अगर तुम शरीर की बात मानते हो, पाप की बात को मानकर पाप करना स्टार्ट करते हो, तो कहता तुम उसके दास हो। मगर अगर तुम आज्ञाकारिता के, मगर उसका अंत मृत्यु है, लास्ट में मृत्यु हेल है, चाहे आज्ञाकारिता के जो प्रभु की आज्ञा है, अगर उसको उसके आगे अपने आप को समर्पित करते हो, जिसका अंत धार्मिकता है, उसी के तुम दास हो जाते हो। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसको खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। आज हम चाहते हैं कि मैं अपना टाइम बचा लूं, मैं अपना टाइम इधर लगा लूं, मैं अपना टाइम इधर लगा लूं, और परमेश्वर के कामों से हम कई बार भाग जाते हैं। वो कहता अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। क्या करो? क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? कि जो हमारा मन नहीं करता करने को, जब हम वो करते हैं, समर्पण देते हैं, तब हम अपना क्रूस उठाते हैं। रात को प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता, हम उठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। दशमांश देने का मन नहीं करता, हम देते हैं। इवेंजलिज्म करने का दिल नहीं करता, हम इवेंजलिज्म करने जाते हैं। क्रूस उठाना। कहता जो मेरे पीछे, अगर रियली आप जीसस को फॉलो करना चाहते हैं, जीसस के पीछे चलना चाहते हैं, आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और कहता जो अपने प्राण को बचाने की ट्राई करेगा, जो चीज आप बचाने की ट्राई करोगे, अगर आप अपने बिजनेस को या जॉब को प्रेफरेंस देगो, उसको प्रेफरेंस दोगे कि मैं आज काम पे जाऊंगा, कोई बात नहीं, चर्च में सोता है हो जाए, ट्रस्ट में आप उसको खो दोगे। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने पार्टी रखी है और संडे को पार्टी रख ली है, और आप सोचते हो कि मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज ना हो जाए,
मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं उस पार्टी पे चला जाऊंगा। ट्रस्ट में आप उस रिश्तेदार को खो दोगे। मगर प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। मगर जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खो दोगे, छोड़ दोगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका टाइम हो, आपका लेजीनेस हो, आपकी नींद हो, आपका फूड हो। नींद और फूड ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो आपकी नींद और आपका फूड है। जिस बंदे ने नींद पर और फूड पर विजय पा ली, उसने अपनी लाइफ की डिलीवरेंस पा ली है। जो बंदा फूड पर और नींद पर विजय नहीं पा सका, वो कभी फुल डिलीवरेंस नहीं पा सकता। वो कभी परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं कर सकता। वो माइटीली कभी यूज नहीं हो सकता। इसीलिए डैनियल ने अपने फूड का समर्पण दिया, फूड का। इसीलिए कहते हैं अगर आपको फुल डिलीवरेंस चाहिए, रोजों में चले जाओ। डिलीवरेंस चाहिए, अर्ली उठो और देर से सो, प्रार्थना में बैठो, नींद का त्याग करो, जितना कर सकते हो समर्पण दो। समर्पण बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, समर्पण दे दो। फूड का दे दो समर्पण। ओके, आपको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट का दे दो। सबसे आज की डेट में सबसे जो डिफिकल्ट समर्पण है, पता किस चीज का? फोन का, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का समर्पण दे दो कि परमेश्वर मैं इतने दिनों के लिए समर्पण देता हूं। ट्रस्ट मी, डैनियल फास्ट बहुत पावरफुल फास्ट है। इट्स वेरी पावरफुल। इस टाइम में डैनियल फास्ट में हूं और मैं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देख रहा हूं होती हुई, डिफरेंट चीजें मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैंने बाइबल को बहुत बार पढ़ा है, मगर जब मैंने डैनियल फास्ट रख के डैनियल की बुक को पढ़ा, डिफरेंट रेवलेशंस मुझे मिले डैनियल की बुक से, डिफरेंट रेवलेशंस। समर्पण, कई परमेश्वर के ऐसे दास है, उन्होंने समर्पण दे दिया कि ओके मैं 1 साल तक दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, मैं बाल नहीं कटाऊंगा, ओके मैं घर से नहीं निकलूंगा। अब हमारे बीच में बैठे हैं ब्रदर अवतार, इन्होंने समर्पण दिया था घर से नहीं निकलने का। ऐसे ही ब्रदर, इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था, अगर आपने इनकी टेस्टिमनी सुनी हो तो। वो घर पे आकर इनकी पिक्चर लेकर साइन करवाकर घर से लेके गए और पासपोर्ट बन के घर पे आ गया। जिनका मेरे ख्याल से कितने 4-5 लाख रुपया वो मांग रहे थे पासपोर्ट का, 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया और पासपोर्ट बन के घर पे आ गया। और केस कौन था? मर्डर का केस। सोचते हैं आप बन सकता है ऐसे? किसी पे चोरी का केस हो तो उसका पासपोर्ट नहीं बनता, मर्डर का केस। समर्पण दिया था इन्होंने, पावरफुल। अगर आपकी लाइफ से कोई काम नहीं हो रहा, समर्पण दे दो। नींद का समर्पण दो, फूड का समर्पण दो, मोबाइल का समर्पण दे दो, बटनों वाला फोन ले लो। अगर परमेश्वर के लिए यूज होना चाहते हो तो समर्पण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समर्पण देना, किसी भी चीज का समर्पण दो। रिलेशनशिप का दे दो कि मैं अपने इन रिश्तेदारों को जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, ओके मैं इतने महीने इनसे नहीं मिलूंगा, फोन पे बात नहीं करूंगा। जो मैं एक परमेश्वर के दास के साथ बैठा था और वो बहुत, जो उनकी लाइफ जिन चीजों ने चेंज की है और जहां से उन्होंने सामर्थ्य पाई है, वो बता रहे थे। कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ कई बार अपना समर्पण दे देते हैं, ओके इतने दिन हम बात नहीं करेंगे। हस्बैंड वाइफ का समर्पण, अगर कोई बात करनी है ओके टेक्स्ट करेंगे और आगे से वो टेक्स्ट करेंगे। पावरफुल समर्पण, ओके इतने दिनों का समर्पण। और अगर उनकी आप लाइफ देखें और जो ग्लोरी और जो उनकी लाइफ में होली स्पिरिट का काम है,
नेक्स्ट लेवल का काम है। और उनसे अगर आप मिलो तो वो ज्यादातर समर्पण में रहते हैं, मोस्टली समर्पण में रहते हैं। मैं पास्टर अमृत संधू की बात कर रहा हूं। हमने सभी ने देखा ना उनका कि कैसे माइटिली होली स्पिरिट ने काम किया था जब वो यहां पे आए थे। उनकी लाइफ की जो पावर होली स्पिरिट की उनकी लाइफ में है, उसका एक रीजन है समर्पण। समर्पण में रहना, अपनी लाइफ को समर्पित कर देना होली स्पिरिट के चरणों में। परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। होली स्पिरिट आप मुझे चलाएं, पवित्र आत्मा आप मुझे चलाएं। और जब पवित्र आत्मा आपको चलाता है तो फिर आपकी लाइफ जो चेंज होती है, फिर वो पूरी दुनिया देखती है आपकी लाइफ को, आपकी ग्लोरी को फिर दुनिया देखती है। आपको एक लास्ट वचन मैं आपको देना चाहता हूं। ये एक की तरह है कि चाबी होती है ना लॉक में। आपकी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, वो फाइनेंस हो, वो बॉडी हो, वो फैमिली हो, वो बिजनेस हो, वो जॉब हो, अगर कहीं आपकी लाइफ में ताला लगा हुआ है तो मैं आपको की देने जा रहा हूं, उसकी चाबी। ध्यान से सुनना इसको। और अगर आपने अपनी लाइफ में ये की को यूज कर लिया, वो सारे ताले आपकी लाइफ में से खुल जाएंगे। रेडी हो? जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना की अंजील 12 अध्याय। जॉन चैप्टर 12, यहां जीसस बोल रहे हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। जीसस तो वैसे कोई बात कह दे तो हम उसको सीरियस लेते हैं, मगर यहां जीसस बात तो कह रहे हैं, मगर उसके साथ उन्होंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, जीसस कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इट मींस ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती, ये फेल नहीं हो सकती, ये दुनिया का अंतिम सच है। कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। हालेलुया। कहते जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है, जब तक वो मरता नहीं है, वह अकेला रहता है। जब वो मरता है और भूमि के अंदर जाता है और अकेला रहता है, कहते जब वो मर जाता है और भूमि के अंदर जाकर अकेला रहता है तो वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। तब वह फल लाता है मरना। जीसस ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तुम अपनी बॉडी में नहीं मरोगे तुम फल नहीं लेके आ सकते। जब तक तुम अकेले नहीं रहोगे, अकेले मीन्स समर्पण, समर्पण में नहीं जाओगे, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको खत्म नहीं करोगे, जो चीजें तुम्हें प्रभु से दूर कर रही हैं उन्हें अपनी लाइफ से दूर नहीं करोगे, तब तक तुम फल नहीं ला सकते। मगर जब तुम बॉडी में मर जाओगे, जब तुम मरना स्टार्ट करोगे, मरना कैसे? फोन के बिना हम नहीं रह पाते। मरना, ओके, आज मैं एवरीडे 2 घंटे देखता हूं, आज मैं 1 घंटा देखूंगा। आप अपनी बॉडी को मार रहे हैं, आप बॉडी को मार रहे हैं। ओके, 1 वीक निकल गई, ठीक है, मैं आधा घंटा और किल करूंगा टाइम को अपने। मैं और पहले 2 घंटे देखता था, आज आधा घंटा देखूंगा। आपने वो भी कर लिया, आपने अपनी बॉडी को मारा है। आप अपने आप में मरना स्टार्ट कर दिया है आपने। ओके, मैं टीवी देखता हूं, मैं मूवीज देखना बहुत लाइक करता हूं, कट कर दे, आपने अपने आप को मारा। मैं सोना बहुत लाइक करता हूं, मैं इतने घंटे सोता हूं, ओके, मैं इसको कट करके अगर मैं 8 घंटे सोता हूं, मैं 6 घंटे सोऊंगा, मैं 2 घंटे प्रार्थना को एक्स्ट्रा दूंगा। इट मीन्स आपने अपनी बॉडी को मारा है और आप अंधेरे में गए हैं और आप अकेले रहे हैं। और जब आप ये करेंगे आप फल को लेके आएंगे। हालेलुया। दैट इज द सीक्रेट।
ये फल का सीक्रेट है। ये सेम बिजनेस में और जॉब में वो जो लोग ज्यादा बोते हैं वो ज्यादा काटते हैं। जब बंदा कहता है ओके मैं दशमांश देता हूं, अब मैं दशमांश नहीं, अब मैं तो 20% अपनी सैलरी का दूंगा, इट मीन्स आपने किल किया है उस चीज को, आप उसमें मरे हैं, आपने अपने बिजनेस को किल किया है। जब आप 7 दिन काम करते हैं, आप कहते हो कि मैं संडे को काम नहीं करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं चर्च में सेवा करूंगा, इट मीन्स आपने अपनी जॉब को मारा है, अपने फाइनेंस को किल किया है। इसलिए जीसस ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाने की ट्राई करेगा वो उसे खो देगा, और जो मेरे लिए उसको खो देगा वो उसको पालेगा। तो फिर उसमें लिखा है कि वो बहुत फल लाता है, फिर आप फल लाना स्टार्ट करते हो। दैट इज द की, मरना, एवरी डे मरना। आपका दिल कर रहा है कि मैं फोन को देखूंगा, आपका दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाकर रीले बनाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, मैं फेमस हूंगा, मगर अंदर से आत्मा कहता है नो 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 नो, ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम है मरना, और तेरा काम है अपनी क्रूस को उठाना। मर, अपनी क्रूस को उठा, मर। आपका दिल करता है ओके आज मैं वहां जाकर ये डिजर्ट खाऊंगा, आत्मा कहता नहीं, मेरे लिए इसको सरेंडर कर दे। आप काम से थके हुए आए हैं, आपका दिल कर रहा है ओके मैं अब जाकर बेड पे सो जाऊंगा, आत्मा कह रहा है नो 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 नो, मर, मेरे लिए मर। अभी तू बेड पे नहीं जाएगा, अभी तू 2 घंटे बैठेगा इधर प्रेयर करेगा, मर, मरना। आपका दिल कर रहा है कि मेरे रिश्तेदार ने पार्टी रखी हो कि मैं पार्टी पे जाऊंगा, ये करूं, नो नो नो, आत्मा कह रहा है मर, छोड़ उसको, अकेला रह, मर, मरना। जब जीसस ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है, जब तक वो मरता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने जीसस को रियली फॉलो करना है तो अपने आप को मार लो। मैंने अपने आप को मारा है, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप मार लो अपने आप को, और मैं खुद पता नहीं क्या करता हूं। जो मुझे लोग जानते हैं, जो मेरे क्लोज हैं, उनको पता है मेरी लाइफ को, मैंने अपने आप को मारा है। जब आप अपने आप को मार लेते हैं, मैंने आपको कहा था आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज्यादा होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में ले सको, मगर आप कुछ कर सकते हैं, वो ये है कि अपने आप को ज्यादा होली स्पिरिट को दे सको। आप दे सकते हैं अपना आप होली स्पिरिट को। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे, होली स्पिरिट और ज्यादा हम पर आएगा, और ज्यादा, नो नो नो, हम अदर वे अराउंड सोच रहे हैं, ऐसे नहीं होता। होली स्पिरिट को अपना आप होली स्पिरिट को देना। कितने % अपने दिन का टाइम आप होली स्पिरिट को दे रहे हैं? प्रभु को कितना % टाइम दे रहे हैं? 24 घंटे में से कितना टाइम आप होली स्पिरिट को दे रहे हैं? अपनी सैलरी में से क्या दे रहे हैं आप होली स्पिरिट को? अपने बिजनेस में से क्या दे रहे हैं? अपनी फैमिली में से क्या दे रहे हैं? क्या आपके बच्चे आपने होली स्पिरिट को दिए हैं? क्या दिए आपने अपने बच्चे? आपके बच्चों का टाइम, आपका टाइम, आपका दिल कर रहा है ओके आज मैं अपने बच्चों को स्विमिंग लेके जाऊंगा, होली स्पिरिट कहता ना 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 ना, बैठ जा इधर, प्रार्थना में बैठ, बाइबल रीड कर। मरना, अपने आप को मारना। आपका दिल कर रहा है कि संडे को ओके मैं आज लेट चर्च आऊंगा, ओके ठीक है कोई बात नहीं, सभी कर ही लेते हैं ना चर्च का काम, कोई नहीं आज मैं लेट जाऊंगा। होली स्पिरिट आपको कहता नो 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 नो, 1 घंटा पहले जाकर वेट कर डोर पे। अपने आप को मारना, मरना, मरना अपने आप, फिर फल होता। जितने परमेश्वर के दास हैं, जिन्होंने विक्ट्री पाई है, जिन्होंने सक्सेस पाई है, वो मरे हैं अपने आप में। उन्होंने सरेंडर किया है, समर्पित किया है अपने आप को होली स्पिरिट के आगे, और फिर उन्होंने सक्सेस पाई है। ये कोई बाय चांस, बाय लक नहीं होता। एक मसीही की लाइफ में तो डेफिनेटली ये लक से नहीं होता, ये समर्पण से होता है।
ये समर्पण से होता है। विक्ट्री समर्पण से मिलती है, फल अपनी लाइफ में समर्पण से मिलता है, और मरने से मिलता है, अपने आप को मारने से मिलता है। सभी खड़े हो परमेश्वर की हजूरी में। अपनी आंखों को बंद करें। जब कल से मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा एक बात मुझे बार बार कह रहा था। वो बार बार एक बात कह रहा था। वो कह रहा था कि लोग चर्च जाते हैं, सो मोस्टली लोग चर्च जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम चर्च क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिलीज में बॉर्न हुए। बहुत सारे जाते हैं कि एक रिचुअल है, एक रिचुअल, चर्च जाना एक रिचुअल है। ओके, संडे को हमारी ड्यूटी है कि हमने चर्च जाना है, संडे चर्च डे है। मगर परमेश्वर ने कहा कि आज से ये रिचुअल नहीं रहेगा। सो आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं जो आज चर्च आए हैं। आज के बाद आपका चर्च आना एक रिचुअल नहीं होगा, एक रिलीजन नहीं होगा। आज के बाद आप चर्च कोई ये नहीं होगा कि आप जा रहे हैं बस अपना टाइम देने जा रहे हैं। नो 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 नो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए चर्च जाना सामर्थ को पाना होगा। आज के बाद आप जब चर्च जाया करेंगे आप सामर्थ को पाया करेंगे, नई सामर्थ आपकी लाइफ में आया करेगी, और वो सामर्थ आएगी सरेंडर के द्वारा। जो समर्पण आज आप होली स्पिरिट के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, समर्पण देंगे, उसके द्वारा आपकी लाइफ में आज एक नई चेंज आएगी। और वो चेंज ऐसी होगी जैसे जब गैब्रियल आया और उसने दानियल को कहा, दानियल है अति प्रिय पुरुष। आज के समर्पण जब आप देंगे, यहां आज आप अपनी लाइफ को होली स्पिरिट के चरणों में समर्पित करेंगे, और उसके बाद में जैसे होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, जिस चीज का समर्पण आपसे मांगेगा होली स्पिरिट, आज आपको होली स्पिरिट बताएगा कि वो कौन सा समर्पण आपकी लाइफ से चाहता है। और जब आप वो समर्पण होली स्पिरिट के चरणों में, पवित्र आत्मा के चरणों में दे देंगे, तो फिर स्वर्ग से एक आवाज आएगी, हे मेरे प्रिय। वो परमेश्वर जैसे उसने दानियल को कहा अति प्रिय, वो आपको भी कहेगा अति प्रिय। आप परमेश्वर के लिए अति प्रिय हो जाएंगे जब आप वो समर्पण परमेश्वर के चरणों में आज देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। खुदावन, मेरी लाइफ आज के बाद सेम नहीं रहेगी प्रभु। मैं अपनी क्रूस को उठाता हूं मेरे परमेश्वर, आपको फॉलो करने के लिए मेरे परमेश्वर। आज के बाद सिर्फ मैं अपने वचनों से ही नहीं प्रभु, अपने दिल से आपको फॉलो करूंगा मेरे परमेश्वर। आज के बाद मैं मरना स्टार्ट करूंगा मेरे परमेश्वर। मैं दिन प्रतिदिन मरता चला जाऊंगा, मैं मरता चला जाऊंगा मेरे परमेश्वर। और मैं इस हद तक मरूंगा परमेश्वर कि मुझ में मैं न रहूंगा परमेश्वर, बल्कि आप ही आप हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। और जब आप ये करेंगे, जब आप मरना स्टार्ट करेंगे, होली स्पिरिट की लाइफ आप में आना स्टार्ट करेंगे, पवित्र आत्मा आप में आना स्टार्ट करेगा। जब आप मरना स्टार्ट करेंगे, पवित्र आत्मा की लाइफ आप में आनी स्टार्ट होगी। आप कम होते जाएंगे, आप कम होते जाएंगे, और पवित्र आत्मा आप में बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ेगा, वो और बढ़ेगा, और वो बढ़ के इतना हो जाएगा कि आप में आप नहीं रहेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा हो जाएगा। और ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि मैं घटूं और वो बढ़े, और मैं घटूं
मैं और ज्यादा घटूं, मैं और ज्यादा घटूं, मैं घटता चला जाऊं, मैं घटता चला जाऊं और पवित्र आत्मा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और जब कोई मुझे देखे, वो मुझे ना देखे, बल्कि वो पवित्र आत्मा को देखे, वो और पवित्र आत्मा को देखे, और जीसस के कैरेक्टर को देखे, वो प्रभु यीशु को मुझ में देखे। प्रभु मैं चाहता हूं मरना, प्रभु मैं मरना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने क्रूस को उठाना चाहता हूं प्रभु, मगर मैं ये नहीं कर सकता खुदावन, मुझे आपका हेल्पर चाहिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें वो आत्मा दे जो मेरा हेल्पर है। परमेश्वर आपको वो आत्मा देंगे, वो आपका हेल्पर आज आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा आज, मगर आपके ऊपर है, आपने उसको कितना अपनी लाइफ में बढ़ाना है, आपने उसको ज्यादा करना है या आपने उसको कम करना है, क्या आपने उसको दुखी करना है या आपने उसको प्रसन्न करना है, क्या आपने शरीर के काम करने हैं या आत्मा के काम, आपने वो विचार लेने हैं जो शैतान देता है, जहां आपने विचार वो लेने हैं जो आत्मा आपको देगा। कहे परमेश्वर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आज से मेरा जीवन नहीं है पवित्र आत्मा, यह आपका जीवन है प्रभु। आए होली स्पिरिट, आए मेरे शरीर पे कब्जा करे, मेरी सोल पे कब्जा करे, मेरी स्पिरिट पे कब्जा करे। होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट उसे बुलाए अपनी लाइफ में, कम होली स्पिरिट कम, आए पवित्र आत्मा। खुदावन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है खुदावन, मेरा एक भी कदम मेरे कंट्रोल में नहीं है प्रभु, मेरी लाइफ का एक एक कदम मेरे परमेश्वर उसमें से कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है प्रभु, मगर मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सब कुछ है प्रभु। जैसे एक ईगल, जैसे वो ऊपर जाता है, वो हवा में जाता है और अपने आप को सरेंडर करता है प्रभु, जैसे वो हवाओं के आगे अपने आप को सरेंडर करता है प्रभु, मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर कर देता हूं प्रभु, आपके चरणों में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं प्रभु। सरेंडर करें अपने आप को, छोड़ दे अपने आप को, छोड़ दे प्रभु पे, उसके चरणों में अपने आप को छोड़ दे, वो आपको संभाल लेगा, पवित्र आत्मा आपको संभाल लेगा। छोड़ दे अपने आप को उसके चरणों में, छोड़ दे, अपना जोर लगाना छोड़े और अपने आप को समर्पित करें। जो घुटनों पे आना चाहते हैं घुटनों पे आए, सच्चे मन से भूल जाए, अपनी सिचुएशंस को भूल जाए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, अपने आप को सरेंडर करें। कहे प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपके चरणों में, 100% समर्पित करता हूं परमेश्वर। मेरी लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरे परमेश्वर, मैं अपना कंट्रोल आपको देता हूं पवित्र आत्मा। आज के बाद मुझ में मैं नहीं प्रभु, आप ही आप हैं। होली स्पिरिट मैं नहीं हूं, आप ही आप हैं प्रभु। I Holy Spirit, I surrender my spirit, my soul and my body. प्रभु अपने कन को अपने आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, मैं समर्पित करता हूं प्रभु। करे अपने आप को समर्पित करें। पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है, वो आपको सामर्थ दे रहा है, जैसे उसने दानियल को, जब दानियल की बॉडी में कोई भी बल नहीं था, उसने छुआ दानियल को और उठाकर खड़ा कर दिया, वैसे ही वो आपको भी उठाकर खड़ा करेगा। वो आपको बल देगा, वो आपकी हड्डियों को बल देगा, वो आपकी लाइफ को बल देगा, वो आपके बैंक अकाउंट को बल देगा, वो आपकी लाइफ को बल देगा, वो आपके बिजनेस को बल देगा, वो आपकी जॉब को बल देगा, वो आपके शरीरों को बल देगा, वो आपके मन को बल देगा। करें अपने आप को सरेंडर करें। प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं प्रभु, मुझे बताएं आप कौन सा समर्पण चाहते हैं मुझसे परमेश्वर। क्या वो फूड का समर्पण है, वो नींद का समर्पण है प्रभु,
वो फोन का समर्पण है, वो किसी रिश्तेदार का समर्पण है। प्रभु मांगे परमेश्वर से, पूछे प्रभु आप किस चीज का समर्पण चाहते हैं। प्रभु मैं अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को रेडी करता हूं समर्पण देने के लिए। प्रभु मैं रेडी हूं समर्पण करने के लिए। प्रभु मैं रेडी हूं। प्रभु करे, प्रभु से कहे प्रभु मुझसे समर्पण ले। प्रभु बल और शक्ति के द्वारा तो नहीं हो सकता, प्रभु मांस और लहू और हड्डियों के द्वारा तो नहीं हो सकता, मगर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु तेरा आत्मा आज मुझ में आए। प्रभु तेरा आत्मा मुझ में आए। प्रभु मुझसे समर्पण ले। प्रभु मैं चाहता हूं समर्पण करना। प्रभु मैं चाहता हूं समर्पण देना। प्रभु आज के बाद मेरी लाइफ मेरी नहीं है। प्रभु मेरी लाइफ तेरी है। प्रभु ओ प्रभु मेरी बॉडी मेरी नहीं है। प्रभु मेरी बॉडी आज के बाद तेरी बॉडी है। प्रभु मैं समर्पित करता हूं। प्रभु अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आपका आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन पे बल से उतरे परमेश्वर, शक्ति से उतरे परमेश्वर। एक एक जन आपके आत्मा के द्वारा छुआ जाए परमेश्वर। परमेश्वर एक एक जन आपके आत्मा के द्वारा छुआ जाए मेरे परमेश्वर। और दिलेरी का आत्मा मांगता हूं परमेश्वर, दिलेरी से आपके लिए खड़े होने का आत्मा। परमेश्वर एक एक जन दिलेरी से आपके लिए खड़ा हो। प्रभु दिलेरी से खड़ा हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। दिलेरी से अपने आप को समर्पित करे परमेश्वर के आगे। वो दिलेरी का आत्मा आपके अंदर आ रहा है, वो आपको समर्पण करने में हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। जिस एडिक्शन से आप छूट नहीं पा रहे, वो आपको छुड़ा रहा है।
घुटनों पे आ रहा हूँ, दिल से ये कह रहा हूँ, शीश को झुका के दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस दे ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। आओ मिलकर सारे आखिरी दुआ में शामिल होंगे। अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती है। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।